अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं नली बिरयानी। नली बिरयानी बहुत आम हो गई है यहाँ पर और मेरे ख्याल एक दो जगहों पर मिल रही है जहाँ बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को। तो जैसे तो मैं अपने प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताती रही हूँ कि नली अब अपनी अपनी ईजाद है कि लोग ईजाद कर लेते हैं और कौन सी चीज़ किसके साथ कॉम्बिनेशन में जाती है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती। तो चलें, मैं नली के साथ बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन नली के साथ पुलाव बनता है, बेहतरीन बनता है, लाजवाब बनता है। तो उसका कॉम्बिनेशन पुलाव के साथ बेहतरीन जाता है, लेकिन आप लोगों की फरमाइश है और हमारे यहाँ के लोगों की भी फरमाइश है, तो मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ नली बिरयानी। अच्छा, क्योंकि इंग्रेडिएंट बहुत सारे हैं और पकाने के लिए इसको रेसिपी को मैंने जो कंपाइल किया है उसको मैंने बहुत शॉर्ट किया है। तो शॉर्ट होने के बावजूद भी इंग्रेडिएंट तो अपनी जगह पर हैं और जितने भी इंग्रेडिएंट जाने हैं उसको आप ध्यान से लिखेंगे। रेसिपी कार्ड को बहुत गौर के साथ लिखिएगा, लिखने का सामान अपने पास रख लीजिए, वरना फिर आपको मुश्किल होगी ये बिरयानी बनाने के लिए, क्योंकि इसका मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट है और इंग्रेडिएंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। तो जब जब जैसे जैसे मौका आता जाएगा आपकी फरमाइशें पूरी होती जाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो काम मैं ये करूँगी कि हम बिरयानी को पकाना शुरू करते हैं, उसके बाद सारा प्रोसीजर आपको समझाती हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। आपने देखा होगा बिरयानी बनाने में मैं कभी भी फैट को सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ और इसकी भुनाई करते हैं। गोश्त हमारे पास ये बीफ में बना रही हूँ ये नली बिरयानी। तो ये 1 किलो बीफ है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये अभी अभी पककर आया है और इसमें गरम मसाला डाला गया है, लौंगे हैं, बादियान का फूल है, साबुत काली मिर्चें हैं, छोटी बड़ी इलायची है। तो ये सारी चीज़ और दालचीनी, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी रेसिपी कार्ड से। बाकी मैं सारा कुछ आपको बता रही हूँ अभी। और पिसा हुआ अदरक और लहसुन, तो इसमें आ गया है जी पिसा हुआ अदरक और लहसुन और इसको ज़रा सा भून लेते हैं। जी जी जी, आपको पता है गोश्त पकने के बाद सुकड़ जाता है, छोटा मतलब कम हो लगता है कि कम हो गया है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास है हल्दी है। मैं बिरयानी में हल्दी कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि इस बिरयानी में इस्तेमाल की गई है इसलिए मैं इसमें हल्दी थोड़ी सी डाल रही हूँ। 4 खाने के चमचे डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया और तकरीबन 1.25 से 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च। और ज़रा सा मैंने देखें, यहाँ से देखें, मैंने जर्दे का रंग डाल दिया है यहाँ पर, ये देखें 1/4 चाय के चमचे के बराबर जर्दे का रंग है, ये आ गया है। और इसके अलावा जगह ही नहीं है, काला ज़ीरा। आज आपको पहचान बताने वाली हूँ काले ज़ीरे और सफ़ेद ज़ीरे की, तैयार रहिएगा। काला ज़ीरा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास आलू बुखारे, तो इसमें आलू बुखारे डालेंगे। हमेशा आलू बुखारे को भिगो लें और उसको हल्का सा मसल लें। पानी के साथ ही डाल रही हूँ, आलू बुखारे चले गए हैं। अच्छा जी, थोड़े से जाएंगे पुदीने के पत्ते, चाहे तो चॉप कर लें। इसमें जैसे कहते हैं लोग कि भाई पुदीने को चॉप करें तो वो काला हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं पकने के बाद तो पुदीने ने काला ही होना है। अच्छा जी, 5-6 टमाटर लेंगे, उसकी प्यूरी बना लेंगे। देख रहे हैं आप क्या प्यारी हमारी प्यूरी बनी हुई है। चलें जी, ये ज़्यादा है मेरे पास, इसको साइड पे, सब चीज़ें जा रही हैं और इसकी भुनाई हो रही है। नमक अभी नहीं डाला है, नमक भी डाल देती हूँ मैं इसमें। चलें जी, नमक डालेंगे और जाएगी जी इसमें तली हुई प्याज। ये ज़रा सा भुन जाए तो उसके बाद तली हुई प्याज शामिल की जाएगी। चलें जी, आ गया है नमक। ऑयल मैंने इस स्टेज पे बहुत थोड़ा सा डाला है,
बकिया तेल तो जैसे हम डालते हैं बिरयानी में बिल्कुल वैसे ही जाएगा। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें दही, और जा रही है जी तली हुई प्याज है और लेमन के स्लाइसेस हैं। ये अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर के बाद डालेंगे। ज़रा सा इसको मैं भून लूँ और देखिए जी क्या कलर बन रहा है, बेहतरीन, लाजवाब। अभी हमारा बर्तन ही गर्म नहीं हुआ सही से। अच्छा जी, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, हरी मिर्ची हैं, लेमन के स्लाइसेस हैं, पुदीना में डाल चुकी हूँ, लेमन भी मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 5-6 हरी मिर्चें डाल देंगे, साबुत हरी मिर्चें डाली जाएंगी। और जी इसके अलावा एक मसाला है, मसाला इससे बनाएंगे आप, जैसे मैंने लिखा हुआ है पिसा हुआ गरम मसाला, तो आप बनाएंगे किस चीज़ से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। दालचीनी है, इसके 2-3 टुकड़े ले लीजिए, 5-6 लौंगे ले लेंगे। इस रेसिपी की जो क्वांटिटी है 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल के लिए, या 750 ग्राम चावल है और 1 किलो गोश्त है, दोनों के लिए ये बराबर है। और इसमें आप डालेंगे 8-10 साबुत काली इलायचियाँ, 1 से 2 बादियान के फूल हैं, अगर छोटे हैं तो जाहिर है कि 2 लेंगे, बड़े हैं तो 1 ले लीजिएगा। ये बादियान का फूल है। जायफल और जावित्री पिसा हुआ, उसका आप आधा चाय का चमचा डालेंगे। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 10-12 साबुत काली मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों को आप पीस लेंगे और पीसने के बाद आपके पास गरम मसाला बन जाएगा। तो वो गरम मसाला हम इस बिरयानी में शामिल करेंगे। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद डिटेल होगी एंड आई थिंक मैं रिपीट भी करूँगी, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में आप करेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है। ब्रेक से सारा काम मैंने रोक के रखा हुआ है, अब आप लोग आ गए हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, कॉलर बात करेंगे। कौन है भाई कॉल पे? हाँ, नाम बताइए। अच्छा, मुझे नाम अभी तक नहीं बताया गया। अच्छा जी, गई इसमें निगत हैं जी, कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। 6-7-5 हरी मिर्च डाल। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाए निगत कैसी हैं? तली हुई प्याज, नींबू के छिलके। हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक है एडवांस में। अरे पहली तारीख से ईद हो गई। नहीं एडवांस में चांद निकला, ईद हो गई। हाँ बोले, आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छी रेसिपी, और इसके बाद भी है वो बहुत अच्छी रेसिपी आप लेकर आएंगी और बहुत अच्छा लगेगा आपका शो देखिए, बहुत अच्छी टिप्स के साथ, और ना तो बहुत अच्छा लगता है आपका शो देखिए और बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें। अरे बड़ा अच्छा लगता है निगत मुझे ये सारी चीज़ें सुन के। तो पिसा हुआ गरम मसाला जिसके बारे में अभी बताया, हाँ बोले। बाकी और बहुत अच्छा लग रहा है बस आपका देखिए, और बहुत अच्छा लगता है, बस आपको देखते रहे पूरा दिन। हाँ, क्या क्या बनाया निगत? कुछ बनाया, कुछ प्रैक्टिस की आपने? जी जी, मैंने चाँपे बनाई, कलेजी बनाई। अच्छा, मैंने तो चाँप नहीं सिखाई आपको अभी। हाँ पहले क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा लेकर मैं बना ट्राई करे ना, थोड़ा कैसा बनता है, आप सिखाएंगे ना इसके बाद? इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी। गोश्त आने तो दें, गोश्त हाथ में आया बस आपने सीखा। थोड़ा ट्राई करूँ ना, थोड़ा कैसा बनता है इसके टाइम पे। इंशाल्लाह सब कुछ आपका बेहतरीन बनेगा। कल का आलू गोश्त बहुत लाजवाब था, बहुत अच्छा आलू गोश्त था। हाँ, वो जरूर बनाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और कुछ कहना चाहेंगी? ईद के बाद थोड़ी सब्जी की रेसिपी लाइएगा। बिल्कुल आएगी, क्योंकि ईद के बाद आपको पता है मार्केट में गोश्त नहीं मिलता काफी दिन तक, तो फिर इंशाल्लाह उल अजीज हम सब्जी वब्जी बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया निगत, आपने कॉल किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने यखनी डाली है क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए ना बिरयानी को दम पे लाने के लिए। अच्छा, मैंने उसमें रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप ये जो सिनेमन स्टिक है और इलायचियाँ हैं, तो ये आप साबुत डालें, साबुत नहीं डालें, मर्ज़ी है आपकी, साबुत डालें। मैंने पीस ली थी जो अभी गरम मसाला हमने डाला, उसमें इलायचियाँ भी पीस ली, सिनेमन स्टिक है, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हमने पीस ली। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? नमक ज़रा सा डालूंगी भाई मैं इसमें, थोड़ा सा डाल रही हूँ। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सभी लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के भी कर सकते हैं, जैसे दिल चाहता है आपको, जो आपको आसानी हो। अच्छा जी, चावल उबाले हैं, चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको, ये हरी मिर्चें हैं और वही चीज़ें तकरीबन हैं, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें, दालचीनी और तेज़पत्ता, ये डाल के चावलों को उबाल लिया गया है।
आपको पता है चावल में नमक मैं हमेशा ऊपर से डालती हूँ, तो मैं ऊपर से डालूंगी भाई। ये केवड़े का पानी है मेरे पास, तकरीबन आधी प्याली। अच्छी क्वालिटी का लें, आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चावल के लिए नमक डाल रही हूँ मैं। चलो भाई, ये आया बकिया चावल। अच्छा, मैंने नलियाँ नहीं डाली हैं, नली नहीं डालेंगे, क्योंकि नली अगर आप डालेंगे तो चावल टूट जाएंगे आपके। नली कभी भी नहीं डाली जाएगी चावल के साथ। ये सारे उसी तरह से नमक आएगा इसके ऊपर, केवड़ा वाटर आएगा, और बस रंग नहीं डालेंगे, क्योंकि रंग मैंने अभी आपके सामने डाला है ना मसालों में, तो रंग उसमें जा चुका है। बस नमक जा रहा है, हरी मिर्चें मैंने आपके सामने डाली हैं, प्याज डाली है, और लेमन के स्लाइसेस हैं। आप सभी को मैंने बताया मैं रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ, आप भी वही इस्तेमाल करें। बहुत रिफाइंड सॉल्ट, जैसे रिफाइंड शुगर देती है, ऐसे ही रिफाइंड सॉल्ट भी नुकसान देता है। अच्छा जी, केवड़े का पानी ये सारा आ गया। केवड़ा वाटर और केवड़ा एसेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है खुशबू में, ये मैं आपको अभी बताऊं। तो आप लोग जो हैं केवड़े वाटर को प्रेफर किया करें। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल ये डाल दिया गया है। यखनी मैंने वैसे इतनी डाल दी है, फिर भी मैं ज़रा से और डाल देती हूँ ताकि हमारे चावल, अच्छा चावल हमारे 50% डन है, और ये चावल गए हमारे दम पर। अब सारा का सारा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारा का सारा आप ध्यान से सुन लीजिएगा और फिर उसके मुताबिक लिख लें अपने पास, और फिर आप बिरयानी बनाएं। सारी चीज़ों की तैयारी करें। तवा मेरा गरम है, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी, या ब्रेक में ट्रांसफ़र करा लूँगी। भाई वज़न देख लेती हूँ कि मैं उठा पाऊँगी। चलें जी, अभी ज़रा सी इसको हीट लग जाए, उसके बाद हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, ये मसाला पीस लीजिएगा, और यही गरम मसाला है जो बिरयानी में मैंने अभी डाला है ना, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये गरम मसाले में सिनेमन स्टिक्स हैं, 2 ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें नहीं चाहिए। 6-8 आपको लौंगे चाहिए, और 8-10 साबुत काली मिर्चें चाहिए, 2 बड़ी इलायचियाँ चाहिए, और 6-8 आपको चाहिए छोटी इलायचियाँ। 2 बादियान के फूल हैं, और ज़रा सा जायफल और जवतरी घिस लें। जवतरी को तो पीसना पड़ेगा, जायफल को घिसते हैं, मुश्किल से पिसता है। तो दोनों को मिला के आधे से पौने चाय के चमचे तक दोनों लेंगे, और बस ये आपका गरम मसाला हो गया तैयार, जो कि मैंने जो गोश्त भुना था उसमें डाल दिया। ठीक है, अस्मा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। शेफ, मैंने ये पता करना था कि इतनी बिरयानी के लिए कितना घी होना चाहिए? तेल नहीं डाला समझे। हाँ। तो 1 प्याली घी काफी होगा? 1 प्याली घी काफ़ी है। अच्छा, और दूसरा दही और घी, बस ये 2 बता दें कितने चाहिए? दही आप कितना डाला है आपने? दही आप 1.25 प्याली ले लीजिए। 1 प्याली से लेकर 1 प्याली से 1.25 प्याली तक, यानी 1 पाव से लेकर 1.25 पाव तक। ठीक है ना? कितना? 1 प्याली। चलें, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, काले हाँ। जीरे का आज बता दीजिएगा। अब आज गोश्त के बारे में बता रही हूँ, सुन लीजिए, और काला जीरा, सफ़ेद जीरा, दोनों की पहचान बता रही हूँ आपको मैं, ये देख लीजिए। हाँ। और इसके अलावा जो आम बिरयानी में कौन सा गोश्त डलता है वो भी जरा बता दीजिए। बिरयानी, ओके, ठीक है। चलें जी, आ गया है ब्रेक। अब हम सारी बात करेंगे वही कॉल्स के बारे में, और जो भी चीज़ें हैं हमारी रेसिपी टू रिलेटेड, आपसे करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में, और आप सबको ईद मुबारक भाई, क्योंकि चांद हो जाता है तो भाई ईद हो जाती है, समझे। ईद में फिर दिन कितने रह जाते हैं। अच्छा जी, आते हैं, सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको इसकी जो यखनी तैयार की गई है। अच्छा, अस्मा का सवाल था कि जी बिरयानी में, कोई सी भी बिरयानी बनती है या जितनी भी बिरयानियाँ बनती हैं, क्या उसमें अलग अलग गोश्त होता है? नहीं, बिरयानी में एक ही किस्म का गोश्त इस्तेमाल होगा, चाहे वो स्पाइसी बनाएं आप, चाहे आप सादी बनाएं, कोई सी भी बनाएं, इवन नली बिरयानी बनाएं आप। गोश्त आप लेंगे, आप बीफ मटन दोनों में एक जैसा गोश्त है, और मैं बीफ में बना रही हूँ। मैं बीफ में चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि पहले मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ थोड़े मसाइल थे तो बीफ खाने के, तो इस वजह से, लेकिन मैं बीफ में आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगी। बीफ लिया मैंने 1 किलो, उसकी बोटियाँ ले ली, ठीक है, और ये बोटियाँ हैं दस्ती की, बीफ की दस्ती की। इसी तरह से आप मटन में लेंगे। इसके अलावा इसमें आप
थोड़ा सा सीना शामिल करेंगे और थोड़ी सी पसली मैंने बताया, अगर उसके ऊपर, खैर ये तो घर का गोश्त है तो इसमें तो लाजमी बोटी होगी, लेकिन जो बाज़ार से आप लेते हैं वो सिर्फ आपको चपटी हड्डी दे देते हैं और उस पर गोश्त नहीं होता, वो गोश्त उतार लेते हैं। तो आप इसमें ये डालेंगे दस्ती का गोश्त, सीना और थोड़ी सी पसली। ये हो गई है बिरयानी, कोई सी भी बिरयानी आप बनाते हैं तो ठीक है। अच्छा, जो आज बिरयानी पक रही है अब मैं उसकी बात करूँगी। तो गोश्त को हमने लिया और उसको पकाने के लिए रख दिया। क्या करेंगे आप कि यखनी के लिए बहुत ज़रा सा तेल, तकरीबन 4 खाने के चमचे तेल डालेंगे, उसमें आपने गोश्त डाल दिया और साबुत गरम मसाला जिसमें लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, दारचीनी है, ये चीज़ें डाल के और बादियान के फूल ये डाल के आपने ज़रा सी भुनाई की और लहसुन अदरक डाल के उसको गलाने का पानी डाल दिया। साथ ही आपने नलियाँ डाली। अच्छा, रेसिपी मैंने लिखा है क्योंकि ये ईद उल अज़हा का गोश्त है तो आप इसको ब्लांच करेंगे। अच्छा, गोश्त में हींग जो है वो गाय के गोश्त में नहीं होती, बकरे के गोश्त में होती है, लेकिन आप दोनों को ही ब्लांच करेंगे। नलियाँ, गोश्त, सब चीज़ डाल के आपने ब्लांच किया, फेंक दिया पानी, नए सिरे से वॉश किया, फिर सारी चीज़ें डाली आपने और इनको पकाने के लिए रख दिया, इन सारी चीज़ों के साथ जो अभी प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसके बाद ये गल रहा है तो गोश्त पहले गल जाएगा, नलियाँ देर में गलेंगी। तो क्योंकि हड्डी होती है ना, काफ़ी मोटी होती है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर गोश्त के साथ ही नली जो है, अंदर जो गूदा है उसके, वो नरम हो गया है, एक नली को चेक करेंगे आप, हो गया है, बिल्कुल निकाल लीजिए, छान लीजिए, यखनी अलग कर लें। आपने देखा और मेरे पास गोश्त अलग था, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग भी करेंगे। हमने नलियों को अलग कर लिया, गोश्त को अलग कर लिया। गोश्त को बिरयानी पकाने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया। नलियों को कभी चावल में शामिल नहीं करेंगे। एक तो आपके जो चावल है वो नलियों के अंदर घुस जाएंगे, वो बहुत बुरी चीज़ है। और इसके अलावा गूदा निकल सकता है, गूदा खाली हो जाएगा और नलियों की वजह से इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ, तो चावल आपके टूट जाएंगे। तो नली पक गई, निकाल ली, ये अब सर्विंग टाइम पे सर्व की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बिरयानी दम पर है, वो सारा प्रोसीजर आप लोगों ने देख लिया। चावल उबालने के लिए बादियान के फूल डाले हैं मैंने, लौंगे डाली हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, 2-3 टुकड़े दारचीनी के हैं, ये डालकर हमने इसको मतलब उबाल लिया चावलों को 50%, और 50% कच्चे थे चावल। उसके बाद मैंने इनको दम पे रखा, यखनी डाल दी, और जो हमने इसका मसाला बनाया है, मसाले में भी थोड़ी सी यखनी डालेंगे ताकि थोड़ी ग्रेवी हो। ग्रेवी होगी तो इससे मसाला बनेगा, और मसाला जब बनेगा तो जाहिर है कि उसमें स्टीम भी बनेगी। और उसके अलावा भी मैंने थोड़ी सी यखनी उसमें शामिल की है, चावलों के ऊपर से डालिए और ऊपर से तेल डाल दिया, नमक डाल दिया। आप अगर नमक डालकर चावल उबालते हैं, आपकी मर्जी, जो सहूलत आपको है, जैसे आपको समझ में आती है रेसिपी, आप वैसे कीजिए। ठीक है, नमक डाल के चावल उबाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे नमक डाल देती हूँ, लेकिन आप नमक डालकर चावल उबाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास अब नलियाँ ये सिर्फ सर्विंग में जाएंगी, कभी भी चावल में शामिल नहीं की जाएंगी। आते हैं ज़ीरे की तरफ। देखें जी, ये है सफ़ेद ज़ीरा, मैं काला ज़ीरा हटा रही हूँ अभी, यहाँ से देखें। ठीक है जी, ये ज़ीरा छोटा होता है, साइज़ में छोटा होता है, और इसका कलर स्लाइटली, बहुत ही स्लाइटली सा डार्क होता है। सफ़ेद ज़ीरा नहीं, सॉरी, ये सफ़ेद ज़ीरा है। हाँ जी, ये सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरा ज़रा सा लंबा होगा काले ज़ीरे से, और ग्रेइश कलर होता है इसका, ब्राउनिश ग्रेइश कलर होता है, और ये ज़रा सा लंबा होता है और हल्का सा मोटा भी होता है। हाँ जी, मुझसे कह रहे हैं? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सफ़ेद ज़ीरा, देख लिया आप लोगों ने, पता नहीं कितना नज़र आए। देखें देखें जी, ये हो गया। अब है काला ज़ीरा, इसे आमतौर पे इंडियंस जो है वो शाह ज़ीरा भी कहते हैं। अच्छा, ज़ीरा होता है 3 तरह का, अभी 2 तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है, इसका कलर भी उससे थोड़ा डार्क है, साइज़ इसका छोटा है, लेंथ में ये छोटा होता है। ठीक है, हाँ, चलें जी, मैंने उड़ा दी। देखें जी, कलर इसका देख रहे हैं ना आप, डार्कर कलर है उसका वाइट ज़ीरे के मुकाबले में। और ये है असली काला ज़ीरा, जिसे शाह ज़ीरा कहा जाता है। अच्छा, एक ज़ीरा जो अभी मेरे पास नहीं है, वो होता है काला ज़ीरा, जो आप लोग ले आते हैं, वो बिल्कुल बारीक होता है, बारीक और लंबा, इन दोनों ज़ीरों से ज़्यादा लंबा होता है और एकदम काला सा होता है, तो वो होता है ईरानी ज़ीरा। ईरानी ज़ीरा, हाँ। तो चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे और आपको खाना दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी,
जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर बिरयानी हमारी चेक करते हैं भाई। ये वज़न रखा था मैंने कि स्टीम बाहर ना निकले और जल्दी से हो जाए। आई गेस के हो गया होगा, क्योंकि स्टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मालूम दे रही है। चलें जी, हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू आई है। अच्छा जी, मैं खाना भी साथ ही निकाल रही हूँ और साथ ही आपको बताती हूँ ज़ीरे के बारे में मैं बता रही थी। गोश्त के सवाल फिर रह गए। अच्छा, कीमा धोएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा गोश्त है कुर्बानी का आपके पास, ना गोश्त धोएंगे ना कीमा धोएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, गोश्त को कभी भी धो के पैक नहीं करेंगे, चाहे बाज़ार से लेकर आएँ चाहे कुर्बानी का गोश्त हो, ठीक है जी। ये बात, ये तो क्वेश्चन रिप्लाई आपको मिल गया। और ज़ीरे के बारे में मैं आपको बता रही थी कि ज़ीरा जो है, ईरानी ज़ीरा जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ईरानी ज़ीरा। एक्चुअली वो मोस्टली खानों में इस्तेमाल नहीं होता है। और अब मैं बात करूँगी, बोलेंगे राहत ये बात बता रही हैं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये घोड़ों को जो वो ग़िज़ा दी जाती है ना, उनको चारा जो भी खिलाया पिलाया जाता है और घास वगैरह दी जाती है और कोई दाना दिया जाता है उनको, उसमें इस ज़ीरे को शामिल किया जाता है। तो ये ज़ीरा आपके खानों को नहीं मज़ा देगा, ठीक है जी। आपको जो लोग अपने आप को प्रोफेशनल्स कहते हैं वो भी आपको इसी तरह से बता रहे होते हैं, यही ज़ीरा दिखाते हैं, वो काला ज़ीरा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको इतनी बड़ी चीज़ बता दी है जो आपको कहीं से भी नहीं पता चली। बिरयानी को आप देख लीजिए, बेहतरीन कलर है उसका, खुशबू लाजवाब है। और क्या क्वेश्चन था? हाँ, हरी मिर्चें। हरी मिर्च का जवाब मैं दे रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने आप लोगों को बताया कैसे प्रिजर्व करेंगे। आज तो मुझे लग रहा है बिरयानी मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये कहाँ से आ गया? ये भाई इसके कपड़े का धागा आ गया। अच्छा, क्या करेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि चले जी, हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी, सॉरी, इसमें हरी मिर्चों में मैं ज़रा इसे सेट करूं तो आपने हरी मिर्चों के ऊपर जो डंडी होती है, ले गए हरी मिर्चें? अभी बता रही हूँ। अच्छा, तली हुई प्याज ऊपर से थोड़ी सी डाल दीजिए। और जी अब है नलियों की सेटिंग। अगर आप फैमिली स्टाइल में सर्व कर रहे हैं तो नलियाँ ऊपर लगा देंगे, और अगर आप इंडिविजुअल सर्व कर रहे हैं तो फिर आपने एक प्लेट में एक नली डाल देनी है, ठीक है जी। मैं फैमिली स्टाइल में सर्व कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसको इस तरह से सर्व कर रही हूँ, ठीक है जी। इसको हटाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो एक सर्विंग में एक नली जाएगी। ये हो गई, ये हमारी बिरयानी भाई, नली बिरयानी हो गई है तैयार। अब मैं आपको हरी मिर्च को सेव करने का तरीका बता रही हूँ। पीस के ना रखें, वो ख़राब हो जाएगी। वैसे मैंने आपको बताया वह कर सकते हैं। हरी मिर्चों को भी जब पीस रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल के पीसें। कोई सिरका विरका कोई चीज़ भी इसमें नहीं जाएगी। हरी मिर्चों को प्रिजर्व करने के लिए ये 15-20 दिन बहुत ही आराम से रहती हैं। करके देखें, आपको मज़ा आएगा। ये देखें जी, हरी मिर्च को आपने लिया, आ जाए, आ गए, आ गए। हरी मिर्च दिखाएं। ये देखें जी, ये हरी मिर्च डंडी मैंने निकाल दी। यहाँ उसकी टोपी होती है, ये भी निकाल देंगे, मैं दोबारा बताती हूँ। ये देखें, ठीक है जी। ये देखें, फिर देखें, ये देखें, पूरी निकाल दी। ये अगर लगी रही तो आपकी हरी मिर्चें गल जाएंगी। इनको आपने क्या करना है, ये निकाली, डंडी निकाल दी, हरी मिर्च आपकी ऊपर से बिल्कुल क्लियर हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। और अब आपने इसको पॉलीथीन बैग में, जिसके जो दूध की थैलियाँ कहलाती हैं, उसमें आपने इसको डाला, रबर बैंड लगाया और फ्रिज के डोर में, उसके दरवाजे में जो खाने बने होते हैं, वहाँ पर आप हरी मिर्चों की ये थैली रख देंगी। और जितनी हरी मिर्चों की आपको ज़रूरत है उतनी निकाली, फिर से पैक किया, फिर फ्रिज के डोर में रखा, ख़त्म बात। 15 से 20 दिन अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है बिल्कुल करेक्ट, ऐसा नहीं कि पहले तो फ्रिज में रख दिया या वेजिटेबल बॉक्स में डाल दिया और उसके बाद आप डोर में रखें, नहीं, फर्स्ट लेग में ही आपने इसको फ्रिज के डोर में रखना है। चलें जी, आ गया है छुट्टी दैट टाइम। कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला 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 रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।